हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या डिजिटल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि चौराहे पर हरी, पीली और लाल बत्ती के संकेत मोटरों और गाड़ियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सड़क पर भी स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि के चालकों के लिए तरह तरह के चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे आगे स्कूल है या यह पैदल रास्ता है आदि। आपने बस में यात्रा करते समय अक्सर देखा होगा कि कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग प्रकार से सीटी बजाता है। बच्चों, यह संकेतों और चिन्हों की भाषा है। आप सब यह भली भांति जानते हैं कि मनुष्य खांसते या छींकते समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है, लेकिन इन ध्वनियों में या तो अर्थ होता ही नहीं और अगर होता भी है तो सीमित ही होता है। इसलिए इनको भी भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, उसे ही भाषा कहा जाता है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा का मुख्य कार्य अपनी बात को एक मूल रूप से दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के रूप। मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक रूप या कथित रूप भाषा जिसे कहा जाता है, लिखित रूप या स्थायी भाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। मनुष्य जब अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर अथवा सुनकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसके बाद आता है लिखित रूप। मनुष्य जब अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करता है तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। यह एक ऐसी भाषा है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को सांकेतिक रूप से प्रकट करता है या संकेत देकर, है ना, यानी कि संकेत देकर प्रकट करता है। इसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण: भाषण देना मौखिक भाषा है, पत्र लिखना लिखित भाषा है और चुप रहने के लिए, जैसे कि हम मुंह पर उंगली रखकर बताते हैं, तो वो क्या है, एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। उसके बाद हमारी आती है लिपि। भाषा के मौखिक रूप को स्थायी रूप देने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है और हर एक ध्वनि के लिए लिखित ताक या वर्ण बनाए गए हैं। तो वर्ण की जो व्यवस्था है उसको ही लिपि कहते हैं और वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग होता है। जब हम ध्वनियों को लिखते हैं तो उसमें क्या है, लिपि होती है। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने की अनेक लिपियां होती हैं। वैसे ही किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे हिंदी को रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं, जैसे कि फिल्मों के नाम हैं तारे ज़मीं पर, ठीक है। उसके बाद सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का भी विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है और ब्राह्मी लिपि से ही गुजराती, बांग्ला आदि जैसी भाषाओं का विकास हुआ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू, अरबी और सिंधी भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश व स्पेनिश भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। रूसी व बुल्गारियन भाषा रूसी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद आता है व्याकरण। भाषा एक व्यवस्था है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ उसके कुछ नियम भी होते हैं। इसलिए हर एक भाषा के अपने नियम होते हैं और इन्हीं नियमों से जो मातृभाषी लोग हैं, यानी कि जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अपनी जगह की भाषा बोलते हैं, अपने स्थान के अनुसार भाषा बोलते हैं, वो लोग इस व्यवस्था को अपने परिवेश में आसानी से सीख लेते हैं और नियमों की ये जो पूरी व्यवस्था होती है इसी को व्याकरण कहा जाता है।
भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के जो उच्चारण है कि उनसे कैसे बोलना है, लेखन और संयोजन, कैसे लिखना है और कैसे उसको जोड़ना है, ये सब नियम हम पढ़ते हैं वर्ण विचार में। शब्द विचार में शब्दों के जो स्रोत हैं कि शब्द कहाँ से लाए जाते हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, इस सब के विषय के बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, संबंध और वाक्य बनाने और अलग करने की जो रीति है उसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो भाषा, लिपि और व्याकरण होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट करेंगी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए।